की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की हम इस क्लास की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 3 की प्रश्नावली 3.1 के भाग 3 को हल करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने प्रश्नावली के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी कंप्लीट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। ये सफलता का धमाका आपके लिए यह लक्ष्य है हमारा कि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए बच्चों, ठीक है ना। एक बार ब्रीफ जानकारी टोटल अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं देख लीजिए। ये हमारे फर्स्ट दिन का लेक्चर था। अभी हम इस प्रश्नावली में इतना सब कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट हुआ था। इस सेकंड लेक्चर में हम दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे, दूसरा क्वेश्चन पूरा, ठीक है बच्चों। और आज का हमारा थर्ड लेक्चर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी तक आपने पुराने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख के कवर कर लीजिए ताकि आप इस यूनिट को, इस प्रश्नावली को एक साथ कवर कर सको, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अनुपात ए बी सी, ठीक है ना, तीनों है, को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। मतलब हमें इन अनुपातों की तुलना करके बताना है कि जो रैखिक समीकरण है वह संगत है या असंगत है, ठीक है। तो चलिए फिर इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, आपके लिए देख लीजिए। उनको मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम आज ही करेंगे चौथा क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे हम। फिर इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन। इस तरीके से आज हमारी यह प्रश्नावली पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं तीसरे के भी ये 5 क्वेश्चन है। इनमें से मैं आपको पहला क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। अभी देखिए इस बार बच्चों मैंने क्या किया है कल से आपके लिए कि क्या हमारे पास जो स्क्रीन है वो छोटी है, उसी में लिखने में राइटिंग उतनी साफ समझ नहीं आ पाती आपको। तो अब मैं क्वेश्चनों को क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करके लेके आ रहा हूँ और उसको आपके सामने क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाता है। बच्चों मैं एक्सप्लेन तो अच्छे से कर देता हूँ, उससे आप दिक्कत मत लीजिए कि सर अब मैं लिख के नहीं बताते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको नोट्स बनाने में ज्यादा हेल्पफुल होगा, उस वजह से हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, थ्री एक्स प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा है इसी का दूसरा अनुपात क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 7। अब हम इसका क्या करते हैं बच्चों, तुलना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले समीकरण को हम एक्स ए वन अपॉन एक्स प्लस बी वन अपॉन वाई बराबर सी वन के रूप में क्या कर लेते हैं, अपन इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका मान पुट कर दें तो देखो ए वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3, और बी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए 5, ठीक है ना। अब हम इसी प्रकार से जब सी का भी रखेंगे, एक सेकंड को इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मैं फिर से बता दूंगा, दिक्कत मत लीजिए। देखो ए वन की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी वन की वैल्यू 2, और सी वन की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है, मान 5 हो गया। इसी प्रकार से जब हम सेकंड समीकरण की तुलना करते हैं बच्चों ए टू बी टू एवं सी टू से, तो ए टू का मान कितना हो जाएगा 2, और बी टू का मान कितना हो जाएगा -3। यहाँ पर ध्यान रखना, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, माइनस का साइन था, तो यहाँ पर कितना आएगा इसका -3, और टी टू का मान कितना हो जाएगा बच्चों 7, ठीक है ना। अब हम अनुपात ज्ञात कर ले इनका,
ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, हो गया, आगे चले हम। अब हम इनका क्या निकालते हैं, अनुपात। ठीक है ना। जब हम इनकी अनुपात लेते हैं बच्चों, तो A/A2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। B1/B2 बराबर कितना हो जाएगा, B1/B2 बराबर, देखो A1/A2 का मान कितना हो गया, 3/2। इसी प्रकार से B1/B2 का मान कितना हो जाएगा, 2/-3। और C1/C2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 5/7। ठीक है ना। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं, देखो तो A1/A2 बराबर नहीं है, देखो यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं का साइन यह होता है B1/B2 के। देखो यहाँ पर स्पष्ट क्लियर दिख रहा है, A1/A2 का मान कितना है, 3/2। ठीक है, और B का मान कितना है, 2/3। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः यह रैखिक समीकरणों का एक संगत युग्म है। ठीक है, एकमात्र हल वाला। क्लियर हो गया। तो टोटल प्रश्न नोट कर लीजिए इतना, तो ऊपर का तो नोट कर लिए थे, नीचे का देख लीजिए यहाँ से, इतना नोट करो। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चले हम। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। इसका सेम अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हम इसी प्रकार से करते हैं। तो छोटा कर लेते हैं ताकि ये पूरा आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन तो जी नीचे लिखा है ना, हाँ देखो। क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2x-3y बराबर कितना 8, और 4x-6y बराबर कितना है 9 है। अब हम जब पहले समीकरण की तुलना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1, a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1 के रूप में लिख लिए। अब इनका अपन क्या कर रहे हैं, मान पुट करें। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2, और b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और c1 का मान कितना हो जाएगा, 8। क्लियर हो गया। सेम इसी प्रकार से जब हम दूसरे की तुलना करेंगे सेकंड समीकरण की, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो a1 का मान कितना हो जाएगा, वो सॉरी a2 का मान कितना हो जाएगा, 4, b2 का मान कितना हो जाएगा, -6। क्लियर है ना। और यहाँ पर जो c2 का मान कितना हो जाएगा, 9। नोट करो इतना।
नोट कर लिए, आगे चलें। अब आगे देखो, अब यहां पर देखो बच्चों, चलो इसे भी 2 राउंड में ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है ना, आपको स्पष्टली अच्छे से समझ में आए ना, बोलते इसे। अब देखो बच्चों, इसे अपन, अब इसका क्या करते हैं, अपन अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जब मान पुट करेंगे A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/4। जब इसे काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया। ठीक, इसी प्रकार से B1/B2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका भी एक हो गया 1/2। और C1/C2 का मान कितना हो जाएगा, 8/9। ठीक है ना, तो जब हम इसकी अब तुलना करके देखते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, A1/A2 क्या है, बराबर है, बराबर का साइन आ गया, परंतु B1/B2 बराबर नहीं है। क्लियर है, तो तुलना में देख लिए, तो अब हम इसका आंसर क्या मान सकते हैं बच्चों, कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, अतः रेखिक समीकरणों का युग्म असंगत है। क्लियर, समझ में आ गया। अब पहले वाले का देखो एक बार, यहां पर अच्छे से ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर अच्छे ध्यान से देखना, यहां पर क्या तीनों बराबर नहीं थे, नहीं थे ना, है ना। तो अपन ने क्या, दो का A1 और B1 की, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की तुलना लिया, और क्या बोल दिया कि भैया जो युग्म है एकमात्र हल होगा इसका, क्या होगा, तो संगत मान लिए। परंतु जब A1/A2, और देखो पहला का क्या हुआ, पहला का एक बार फिर से अच्छे से देखो, पहला में देखो तीनों बराबर नहीं है बच्चों, देख लेना यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देखो, यहाँ पर मैं तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या आया, कि यह युग्म संगत युग्म है, इसका कोई एक एकमात्र हल वाला है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हल की है, अब यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, परंतु B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो तब अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे, वो आपके लिए नीचे है। तो जो रेखिक समीकरणों का युग्म है वो कैसा होगा, असंगत होगा। क्लियर, समझ में आया ना। ठीक है, नोट करो इसे, लो मैं छोटा कर देता हूँ, एक ही बार में पूरा देखा जाएगा। लो नोट करो, यहाँ कंप्लीट नोट करो इसे। नोट करो इसको।
चलो बच्चों हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हैं, जो 3 क्वेश्चन, वो आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क। ठीक इसी प्रकार से करना, इसमें तुलना बस तो करना बच्चों, तो इन तीनों को आप क्या कर लेना, हल कर लेना। देखो 1 मिनट में दिखा देता हूँ। इसके अब जो शेष 3 क्वेश्चन बचे हैं वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर इसका जो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया, मैंने सॉल्व करा दिया आपको, दूसरा सॉल्व करा दिया। अब आप तीसरा, चौथा और ये 5वां तीनों क्या कर लेना, हल कर लेना। ठीक इसी प्रकार से, ठीक है ना, जैसे मैंने दोनों कराया। ठीक है ना। इनमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं है बच्चों, नॉर्मल सॉल्व भी तो करना, तो कर लेना आप। चलो आगे बढ़े फिर। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन में आते हैं। अब आप चौथा क्वेश्चन देखिए, इसके 4 क्वेश्चन। चौथा क्या बोल रहा है आपके सामने कि भैया, 1 सेकेंड, हाँ ऐसा जरा, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर वह संगत है तो हमें क्या, किस विधि में बताना है, उसे ग्राफ विधि में बताना। पहले तो हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोल रहा है वो, पहले आप हल करके बताओ कि भैया वह संगत है या असंगत है। ठीक है, जब आप इतना बता दोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने आगे हमें क्या बोला कि अगर आपका जो समीकरण है वह क्या है, संगत है। कैसा है, संगत है। तो उसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ विधि से भी हल करना है। मतलब उसका हमें क्या बना के बताना, सीधे शब्दों में बोलें तो भैया उसका हमें ग्राफ बना के भी क्या करना है, बताना है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलें फिर आगे बढ़ें। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो, पहले आप क्वेश्चन देख लो, है ना। क्योंकि यह संगत था, इस वजह से इसका क्या बना है, ग्राफ बना है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, जब अपन इसका हल करेंगे, जितना एक्सप्लेन करूंगा उतना देखना, नहीं तो तुम लोगों की निगाहें क्या रहती हैं, जो नहीं समझाते उससे पहले देखना रहता है। ठीक है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, लो जूम कर दिया, अब वो नहीं देखेगा, सिर्फ जितना दिखाना उतना देखेगा। हाँ, अब देखो, छुप गया। हाँ, अब देखो, जब अपन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना है, 5। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। दूसरा था 2x प्लस 2y बराबर 10। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 की सारणी में क्या करते हैं बच्चों, तुलना करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 के लिए हम क्या निरूपित करते हैं, अब सारणी निरूपित करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, जब हम सारणी बनाएंगे तो ऐसे क्या लग देंगे, इसको बिंदु एक्स वाई एक्स लिख लिए, वाई लिख लिए एक कॉलम में, और नीचे उसी की क्या बताना है, हमें बिंदु बताना है। अब देखो बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, टोटल 5। तो अपन क्या मानेंगे, एक्स बराबर एक बार 0, पहले 0 मानेंगे, बाद में क्या मानेंगे, 5 मानेंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब कि भैया जब हम बच्चों यहाँ पर देखो, जब वाई बराबर 5 मान रहे हैं तो एक बार क्या मान लिए उसका, पहले एक बार 0 मानेंगे, एक बार 5 मान लेंगे।
दूसरा नहीं लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से बाय के लिए भी वैसे ही कर लिए। इसके बाद हम इनका अब क्या बना देंगे, बिंदु निर्धारित कर देंगे। तो 0,5 और 5, क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो एक बिंदु क्या हो जाएगी 0,5 और दूसरी बिंदु क्या हो जाएगी 5,0। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद इसे आगे समझो, पूरा एक साथ देख लेना, ठीक है ना। अब सेकंड भी इसी प्रकार से होगा। अब इसका सेकंड का देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है तो हमारे साथ सेकंड समीकरण में कि भैया 2x प्लस 2y बराबर कितना है बच्चों 10। तो यह समीकरण छोटा हो सकता है, तो जब हम इसे छोटा करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस y, जब अपन इसे हल करेंगे तो इसे अपन कैसे करेंगे, जब अपन इसे हल करेंगे तो देखो सबसे पहले तो इसके लिए अपन क्या लिख लेंगे, नीचे में यही लिख के बता दे रहा हूँ, इसी के नीचे, ठीक है ना। ये यहाँ साइड में लिख दो तुम, चलो यहीं लिख लो। जब अपन इससे काटेंगे तो हो जाएगा बच्चों x प्लस y बराबर 5 बचेगा आपके सामने। अब मान पुट कर लो जैसे अभी ऊपर वाले में किए थे कि भैया x का मान एक बार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, पहले 0 फिर बाद में 5, क्योंकि x पहले आता तो पहले हम उसका क्या मान ले लेंगे 0, है ना। अब y का मान में क्या हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा और 0 बाद में जाएगा। तो जब हम इसका बिंदु बनाएंगे तो 0 5 0 5, ठीक है ना। अब हम इसका क्या बना लें, ग्राफ बना लें। तो देखो अब आप इसे यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, बाद में मैं ग्राफ भी दिखा दूंगा। जब हमें ग्राफ बनाना है बच्चों तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए बिंदु हमें क्या क्या प्राप्त हुए 0 और क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ, और दूसरा बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ 5,0 को लेकर क्या करेंगे हम रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या होगा, दूसरे समीकरण में क्या लेंगे के लिए भी वही बिंदु, मतलब दोनों की बिंदु हमें क्या प्राप्त हुए सेम प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो अतः अब हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, जब दोनों की बिंदु सेम है तो यह क्या होगा, देखो दोनों रेखाएं, यहाँ पर देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर पूरी तरह से आती हैं। देखो जब दोनों रेखाओं के मान है तो दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या आएंगी पूरी तरह से आएंगी। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर चित्र देखो, तो हम इस तरीके से इसका क्या बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ देख लो एक बार। ये हमारा जो आड़ी लाइन है उसे अपन क्या मानते हैं, सबसे पहले तो देखो जो मेन डॉट होता है यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ, जो हमारा कटान बिंदु है एकदम स्पष्ट अच्छे से समझो। देखो ये दोनों का हमारा क्या है कटान बिंदु, छोटा कर दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये हमारा दोनों का क्या है बच्चों कटान बिंदु क्या है, ठीक है, हमने इसे ओ मान लिए, ठीक है। अब इसकी जो आड़ी लाइन है बच्चों इसे हमने क्या मान लिया एक्स, जो हमारी आड़ी लाइन है उसे हमने क्या मान लिए, एक सेकंड रुक जाओ, एक तो बड़ी समस्या है। ये हमारा कटान बिंदु है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो आड़ी लाइन है इसे हमने एक्स अक्षांश मान लिए और ऊपर वाले को हमने क्या मान लिया वाई अक्षांश, या इसी वजह से तुम्हें लिखता नहीं देख रहे हो बच्चों, ऐसे बार बार मिटने में क्या रहता था वो मिट जाता था, टोटल आपको दिखता नहीं था। तो क्या मान लिए, अब देखो हमने बाय साइड वाले को क्या लिए, हमने यहाँ पर देखो ये भी बाय का क्या है प्लस है और ये भी एक्स का क्या है प्लस है, तो इस भाग का मान कितना हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस प्लस, ठीक है ना, दोनों का मान प्लस आ गया। अब जो नीचे वाला है
तो इसको अपन क्या से डिनोट करते हैं, माइनस से, इसको भी कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से। तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो x कितना है प्लस है और y कितना है माइनस है, तो अपन इसे क्या लिख देंगे बच्चों, अब अपन इसी दिशा में चलेंगे तो जो हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये अपना कौन सा अक्षांश हो जाएगा, दूसरा पक्ष हो जाएगा, तीसरा पक्ष यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस। अब देखो पहला प्लस प्लस है तो दूसरा माइनस माइनस है, क्लियर समझ में आ गया। और पहले अपन एक्स अक्ष को लेते हैं। अब इसके बाद देखो ये जब अपन यहीं से गुजरेंगे तो एक्स क्या है, एक सेकंड बच्चों मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, एक एक सेकंड रुकिए बस, ये बस हो जाएगा, सुधर जाएगा। देखो यहाँ पर पहले क्या आएगा बच्चों, x आएगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पहले यहाँ पर x अक्ष आएगा, जब अपन ऐसे क्लॉक वाइज घूमेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले माइनस हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये अपने तो एक बार फिर से देखो, अब ये हमारा प्रथम पक्ष क्या कहला जाएगा, प्लस प्लस, दूसरा पक्ष क्या कहला जाएगा, प्लस माइनस, तीसरा क्या होगा, माइनस माइनस, और चौथा क्या होगा, माइनस प्लस। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो अब इसका पूरा देखो, अब टोटल निष्कर्ष, तो अब हम चित्र किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना, कि भाई x का मान भी कितना होगा 5 और y का मान भी कितना होगा 5। देखो तो हमने x अक्ष में भी कितना लिया बच्चों, यहाँ से x में भी 5 लिया, और यहाँ पर वो सॉरी यहाँ पर y में भी 5 लिया, और हमने x में भी क्या लिया, 5 लिया। देखो अब हम जब हमने y बराबर 5 लिया तो x बराबर हमने कितना लिया है यहाँ पर, देखो फिर से देखो एक बार, देखो यहाँ पर जब हमने ये हमारा यहाँ पर देखो ये वाली डॉट है यहाँ पर, देखो जब हम x का मान कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो y का मान हमारे यहाँ पर कितना आया, 5 आया। फिर अपना है देखो, जब हमने यहाँ पर ये वाली गिनती y की है ना, जो जो ऊपर वाले जा रहे हैं 1 2 3 4 वो y की है, और जो साइड जा रहे हैं वो किसकी है, x की है। तो देखो जब हमने पहले x का मान 5 लिया बच्चों, तो हमारा यहाँ पर y का मान कितना हो गया, 0 हो गया, क्लियर हो गया है ना, ठीक है। तो हमारा जो निष्कर्ष निकला कि भैया दोनों रेखाएं, एक सेकंड रुको, ये सॉल्व भी आपको पूरा दिखाना है ना। देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर पूर्णतः क्या है, अतिव्यापी हैं, अतः यह युग्म संगत है, तो इसके अनंत समाधान होंगे, ठीक है ना। तो लीजिए फिर, पर ये वाली लाइन नोट मत करना तुमको सिर्फ कितना करना है, ग्राफ बनाना, निष्कर्ष, आज पूरा ही नोट कर लो बच्चों। लो यहाँ पर जितना पूरा चित्र में दिख रहा है इसे पूरा नोट करो, नोट करो इस क्वेश्चन को। कल से हम स्टार्ट करेंगे 3.2, ठीक है ना। तो आपके लिए होमवर्क भी रहेगा कि भैया एक बार थोड़ा सा घर में रीड करके आना, वैसे वैसे मत चले आना, ठीक है ना। हो गया, चलिए वीडियो रोक के बाद में नोट कर लेना।
अब इसी प्रकार से मैंने आपके लिए देखो यहाँ पर इसके जो शेष 3 क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर आपके लिए यहाँ सॉल्व करके दे दिया। देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर क्या निकला? यहाँ पर असंगत निकला, इस वजह से इसका चित्र नहीं बनेगा, है ना। हमारा जो तीसरा निकला था वो संगत निकला था इस तरीके से, तो आप इसका चित्र चाहो तो बना लेना, नहीं तो रहने देना, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं चारों के आंसर, एक सेकंड में चारों के आंसर दिखा दे रहा हूँ एक बार, है ना। फिर उसके बाद जूम कर दूंगा तो आप नोट कर लेना। देखो जो दूसरा पहला क्वेश्चन संगत है और जो दूसरा है वो क्या है? असंगत है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा भी क्या है? संगत है, और चौथा भी क्या है? असंगत है, ठीक है ना। तो आप एक एक करके नोट कर लो सभी को। चलो ये लो तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। होमवर्क में देता पर चलो ठीक है, अब आप सॉल्व भी कर लो। हो गए नोट? अब देखो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलें आगे। अब हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसे देखो बच्चों। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? एक आयताकार वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है? 4 अधिक है। यदि अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। तो बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए, मतलब हमें बाकी क्या बताना है बच्चों? भुजा बताना है, ठीक है ना। तो जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये अर्ध परिमाप का मान ऐसे कैसे आया, मैं उसे एक बार आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, देखो बेटा, आयत का परिमाप, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयत, ठीक है ना। तो मैं अब आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भैया जो आयत का परिमाप होता है बच्चों, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है?
आयत का परिमाप बराबर कितना होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। समझ गए ना? फिर से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, आपके लिए भी तो इतनी सारी मेहनत है जी। परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर, समझ में आ गया? देखो ऐसी राइटिंग आती है, इस वजह से तो मैं ऐसी पिक मैं आपको सॉल्व दे रहा हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला लगाए तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, और अर्ध परिमाप मतलब कितना हो जाएगा 1/, एक सेकंड को, 1/2 का आधा। ठीक है, तो ये 1/2 से 1/, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। एक सेकंड को, टोटल परिमाप कितना है देखो यहाँ पर, अगर हम बोले अर्ध परिमाप बराबर कितना हो जाएगा परिमाप का आधा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? इस वजह से परिमाप हम अर्ध परिमाप हमारे पास कितना बच गया बच्चों, देखो परिमाप हमारे यहाँ पर देखो सबसे अच्छे, एक सेकंड रुक जाओ बस, बस इतनी मेहनत आप ही के लिए, 1 मिनट रुक जाओ। देखो परिमाप हमारा कितना निकला बच्चों 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब आधा परिमाप निकालना है, तो इसके बटे में हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अर्ध परिमाप हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर हो गया? अब देखो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है भैया कि जो हमारी लंबाई है वह चौड़ाई से कितनी है 4 अधिक है, तो जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, मान लीजिए बाकी चौड़ाई कितनी है बच्चों x मीटर, तो बाकी लंबाई कितनी हो जाएगी x + 4 मीटर। क्लियर हो गया ना? और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है ना? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं अर्ध परिमाप। अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार इसे जमा लें पूरा व्यवस्थित, है ना? तो जब आप इसे व्यवस्थित जमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप कितना दिया हमें 36 दिया है, तो हमें यहाँ पर लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 36, मान पुट कर दें, लंबाई की वैल्यू कितनी है 4 धन x, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है बच्चों x, बराबर कितना है 36। ठीक है ना? अब देखो तो ये x और x का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा धन 4। अब ये 4 इस साइड प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 36 - 4, तो 2x का वैल्यू कितनी 2x बराबर कितना हो गया बच्चों 32। तो जब अपन इसे आगे करेंगे एक स्टेप और ऐसा तुम आगे लिख लेना बढ़ा के, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों x बराबर 32, x बराबर 32 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 6 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों यहाँ पर 16। इसका सोल्व करो, नोट करो इतना। अभी आपके सामने क्या है रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल हो रही है ना? हमारा लक्ष्य है कि जैसे 500 सब्सक्राइब प्लस होंगे तो फिर अपन क्या करेंगे लाइव लेंगे। ठीक है, तो आपकी ये जवाबदारी रही कि आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कराओ, तो अपन लाइव सेशन लेके आएंगे। ठीक है ना? ये जवाबदारी आपकी रही। आपके साथ वाले कितने सारे बच्चे होंगे पढ़ने वाले, अगर आप शेयर करोगे अपने साथ वाले बच्चों का तो उनका भी भला होगा बच्चों। और जैसे ही हमारे अगर 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो फिर अपन लाइव क्लास लेके आएंगे, है ना? तो फिर ये रिकॉर्डिंग चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? फिर लाइव आपके सामने लाइव पढ़ाएंगे, विथ हमारा फेस भी देखेगा सब कुछ। चलिए नोट कर लिए इतना, आगे चलें अब इसके बाद देखो
अपन अब क्या करेंगे कि भैया हमारे पास जो x की वैल्यू प्राप्त हुई हमें जो x की वैल्यू प्राप्त हुई, हम उससे क्या लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल लें। तो भैया चौड़ाई की वैल्यू तो हमें 16 प्राप्त हो गई बच्चों। अब लंबाई हम प्राप्त करें तो ये क्या है 4 प्लस एक्स, तो 16 धन 4 बराबर कितनी हो जाएगी 20 मीटर। तो भैया अपने पास चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई हमारी 16 प्राप्त हो गई। चौड़ाई हमारी कितनी निकल गई 16 निकल गई और लंबाई हमारी कितनी निकल गई 20 निकल गई। अब हमें इस क्वेश्चन में देखो क्या बताना है भैया, इनकी विमाएं बतानी थी, पर आप साथ में चित्र भी बना लेना, छोटा सा आंसर लिखो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको चित्र बना के इसे दर्शाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। नोट करो आंसर पहले इतना। चलो इसका चित्र भी बना लो एक साथ, हम आपको प्यारा सा एक सुंदर सा चित्र लेके आए आपके सामने, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन रहा आपके सामने सॉल्व, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट मत लिखना, वो मैं लिखवा दिया ना आपको कि भैया अर्ध परिमाप कैसे कैसे निकला, है ना। तो आप उसमें परेशान मत होना। समझ गए, समझ गए बच्चा पार्टी। अरे एक सेकेंड, ये आपको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ बाघ का क्या बनाना है चित्र बनाना है, ठीक है ना। ऐसे कलर पलर मत करना, सिर्फ नॉर्मल चित्र बनाना अंदर से। कैसा, ऐसा पतला सा, कैसा बनाओगे ऐसा ऐसा बाघ में पेंटिंग नहीं करनी है, ऐसा नॉर्मल प्यारा सा स्केल से बना लो और इससे डिनोट कर दो कि भैया लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी x प्लस 4 मीटर मतलब 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी x मीटर मतलब 16 मीटर, ठीक है ना। अतः बाघ की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। कंप्लीट कर लो। जल्दी बनाओ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बना लिए होगे और नहीं बनाए होगे तो क्लास रोक के बना लेना। तो चलिए इस तरीके से हैप्पी वन जाओ। आज हमने आज हमारी इस यात्रा में कितना कवर कर लिए वह देखो। यूनिट 1 हमारी पूर्णतः ओके है, यूनिट 2 हमारी पूर्णतः ओके है, और आज हमने अपनी इस यात्रा में 3 देखो ओके हो गई बच्चों हमारी। और हमारी जो थर्ड यूनिट है इसमें भी हमने 3.1 को भी क्या कर लिए पूर्णतः कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ठीक है ना। 2 क्लास में हमारी जे यूनिट हुई थी, 2 क्लास में जे यूनिट हुई और 3 क्लास में जे यूनिट हुई, मतलब 7 क्लास में आप 3.1 तक आ चुके हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए कि आपने कितना पढ़ा, मुश्किल से आधा आधा घंटे की लेक्चर भी माने तो 3.5 घंटे और मैक्सिमम 5-5 घंटे भी, अगर 5-5 मिनट भी एक्स्ट्रा लें तो बच्चे आपने 4 घंटे में 4 आवर्स में 3 यूनिट 3.1 पर आ गए हो आप। सोचिए, विथ कॉन्सेप्ट के साथ, विथ थ्योरी बता रहा हूँ। पहले टॉपिक का हम टोटल डिस्कशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में आके हम डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बस हल कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर हमारा यह प्रयास आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्लस आपके जो साथी बच्चे लोग दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए और अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो। क्योंकि बच्चों देखो, इस मेहनत के बदले में हम आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे हैं, आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं, आपसे कोई पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। तो बच्चों आप जिस तरीके से हम आपकी सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार से आप भी जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके पास पहुंचाकर उनको भी शिक्षित कीजिए। देखो बच्चों,
शिक्षा सभी का अधिकार है, ठीक है ना। तो जिनको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती, आप उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचाकर उनकी भी मदद कर सकते हैं, ताकि उनके मन में जो गणित रूपी डर है ना, वह क्या हो सके, समाप्त हो सके, ठीक है ना। आपके मन में जो गणित रूपी डर है वह क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आगे चलें फिर। यही यही तो हम इसीलिए तो हम आपके मन से गणित का डर खत्म करने के लिए यह धमाका लेके आए था। धमाका धमाका धमाका, सफलता का धमाका। ये किसके लिए था बच्चों, आपके लिए था, ठीक है ना। हमारा लक्ष्य क्या था, आपको टोटल 99 से 95% प्लस टोटल नंबर से पास कराना, प्लस गणित में 100 में 100 दिलाना, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। मतलब हमें किसी भी बच्चे का 90 से तो नीचे चाहिए नहीं, ठीक है बच्चों। हमारी परिश्रम, आपका सपना और आपकी मेहनत, हम दोनों मिलकर अगर साथ करेंगे तो इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसी शुभकामनाओं के साथ 1 मिनट जाने से पहले, ये हमारा चैनल का लोगो है, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसमें इतनी सारी सुविधाएं आपको, जो सब कुछ लिखी है, ये सभी सुविधाएं आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल 3.2 में, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।